हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ये 26-27 की ITR 2 की फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे केस में जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की जो कैपिटल गेन आपको रिपोर्ट करनी है उसके लिए आपको आना होता है AIS सेक्शन में और आपको चेक करना होता है अपना टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। TIS में जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की सेल वैल्यू रिपोर्ट होती है। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने कितना म्यूचुअल फंड बेचा, कितना आपने शेयर आपने सेल किया, उसकी टोटल सेल वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाती है। और ये जो सेल वैल्यू होती है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकालना होता है। उसके अकॉर्डिंग ITR 2 में शेड्यूल कैपिटल गेन में इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो AIS में जो भी ये सेल वैल्यू रिपोर्टेड है उसकी रिकॉन्सिलेशन आपको करनी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब हुआ कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने ट्रांजेक्शन की हुई है, लाइक जीरोधा, एंजल वन, एलिस ब्लू, अप स्टॉक्स, ग्रो, वहां से आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। और उसके बाद आप रिकॉन्सिलेशन करिए। आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे जो सेल वैल्यू रिपोर्टेड है वो सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे सेल वैल्यू कम दिख रही है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा है, या यहाँ पे ज्यादा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कम है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पर आपकी ये जो ट्रांजेक्शन होगी इसमें आपको ये एक्सेल फाइल होती है CSV वाली, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। वैसे यहाँ पे सेकेंड जो ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड, इस पे भी आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो सेकेंड हमारी फाइल है इसको भी आपको क्या करना है, ये एक्सेल फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। आपने जितने भी नंबर ऑफ फाइल्स को डाउनलोड किया हुआ है आपको उसका नेम चेंज कर देना है एज पर AIS 1 2 3 4 जितनी भी ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर आपको ये फाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी जिसमें कि आपको मल्टीपल कॉलम्स दिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ पे सेकेंड फाइल को भी ओपन कर लिया है, इसका नाम हमने एज पर AIS 2 रख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि जो प्लेटफॉर्म से हमने ट्रांजेक्शन किया वहां से भी हमें अपनी कैपिटल गेन की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में एक अप स्टॉक का स्टेटमेंट था जिसमें ट्रांजेक्शन की गई थी। तो आप जब ये डाउनलोड करोगे ब्रोकर की स्टेटमेंट तो सबसे ऊपर में आपको ग्रॉस P&L दिखता है, इसके बाद नेट P&L दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे चार्जेस के सेक्शन होते हैं, इसके बाद नीचे आपके सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कि आपने कौन कौन सा शेयर या फिर म्यूचुअल फंड आपने सेल किया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे जो इक्विटी वाला पोर्शन इसमें शेयर ही आपको दिखेगा और यदि आपने म्यूचुअल फंड में किया होगा तो यहाँ म्यूचुअल फंड का भी आपको शीट दिख जाएगा। तो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होगा ये आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है एलिस ब्लू का, जिसमें कि यहाँ भी हमने इक्विटी वाला जो पोर्शन इस पे सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में म्यूचुअल फंड का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ जीरो दिख रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इक्विटी में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हैं, यदि कुछ होगा तो ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड होगा, अदरवाइज ये नील दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में ही प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। हम क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की और जो आपको मैंने अभी फाइल दिखाई थी एज पर AIS 2 और एज पर AIS 1, इन सभी को लेते हुए एक हम रिकॉन्सिलेशन यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। रिकॉन्सिलेशन प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है अपना जो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से जो डेटा आपने डाउनलोड किया था, आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स जो है लेने हैं। सभी फिगर्स आपको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये आप शीट ओपन करोगे तो इसमें आपको बहुत ही मल्टीपल कॉलम्स दिखेंगे, इस पूरे कॉलम की हमको जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे उस सिक्योरिटी का नाम या शेयर का नाम यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद सेकेंड में उसका आइजिन कोड लिख लेंगे। उसके बाद किस डेट को आपने एंट्री की, किस डेट को आपने एग्जिट की, कितनी क्वांटिटी आपने सेल की थी, बाई वैल्यू उसकी क्या थी, सेल वैल्यू क्या थी, प्रॉफिट कितनी आई और पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी। यहाँ पे ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ये डिसाइड करता है कि शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। तो यदि 12 मंथ्स के अंदर आपकी जो भी सेलिंग हुई है तो आपकी शॉर्ट टर्म मानी जाएगी। 12 मंथ्स या फिर उसके बाद यदि आपकी है कोई भी ट्रांजेक्शन तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप नंबर ऑफ डेज जो भी है वो सब 365 डेज के अंदर ही है, जो कि यहाँ पे एग्जिट डेट और एंट्री डेट का डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे निकल करके आता है कि कब आपने एंट्री की और कब आपने एग्जिट की। इसी तरीके से यहाँ पे जो सेकेंड ब्रोकर का प्लेटफॉर्म से आपने डाउनलोड किया उसका भी डेटा आपको यहाँ पे सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे ले लेना है। यहाँ भी हमने सिक्योरिटी का नेम, आइजिन कोड, क्वांटिटी, बाय डेट, सेल डेट, इस तरीके से आपको, ठीक है, ये कॉलम आपको मेंशन करना है। AIS डेटा, अब AIS डेटा में भी जब आप जा रहे हो तो यहाँ पे आइजिन कोड आपको अलग से जो है लिखने की जरूरत नहीं है। तो AIS डेटा जब आप ओपन करोगे तो उसमें
स्कीम का नेम और साथ में उसका आइजिन कोड दोनों एक साथ आ जा रहा है। यहाँ पे जो शीट आप मेंटेन करोगे तो इसमें आपकी स्कीम के नेम के साथ साथ आइजिन कोड भी आ जाएगी। तो यहाँ पर एक साथ ही हमने मेंशन कर दिया डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल कंसिडरेशन और प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। अल्टीमेटली हमें क्या है इसमें रिकॉन्साइल करना है, हमें रिकॉन्साइल करना है सेल का अमाउंट, इसके बाद प्रॉफिट और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि यहाँ पर जो हम ITR 2 में रिपोर्टिंग करते हैं शेड्यूल कैपिटल गेन में, हमें चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल कंसिडरेशन और प्रॉफिट। और दोस्तों यहीं पर ही गड़बड़ी होती है। AIS डेटा के अनुसार जो सेल वैल्यू थी 1,86,400 रुपीज की आ रही है और इसके बाद यहां पर भी 186,400 की आ रही है। और यहाँ पे सेकेंड है प्रॉफिट, कि AIS पे जो डेटा रिपोर्ट किया गया उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हमारी कितनी आ रही है, और उस प्रॉफिट को देखने के लिए आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है पोर्टल से ही। यहाँ पे आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, डाउनलोड पे आपको जाना है और ये जेसन फाइल जो है ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। और इसके बाद आपको रिसोर्सेस में जाकर यूटिलिटी पे जाके इस यूटिलिटी को आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको ओपन करना है AIS यूटिलिटी, और उसके बाद जो आपने जेसन फाइल अभी डाउनलोड की थी उसको यहाँ पे अटैच करा देना। हमने यहाँ पे अटैच कराया तो यहाँ पे कैपिटल गेन समरी निकल के आ जाती है। अब हमारे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 8860 की, और सेकेंड जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो है दोस्तों अदर सिक्योरिटीज के केस में यहाँ पर जो रिपोर्टिंग की गई है वो है 3478 की। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया, एक तो अमाउंट 8860 और सेकेंड जो यहाँ पर है 3478, जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हमारी प्रॉफिट निकल के आती है, ठीक है, जो कि इस AIS डेटा से हमारा क्या कर रहा है, टैली कर रहा है। लेकिन जब हमने इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल किया, जो कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ऐड किया है एलिस ब्लू ऑफ स्टॉक्स का, तो यहाँ पे एक रिकॉन्सिलेशन समरी को हमने प्रिपेयर किया। तो इस रिकॉन्सिलेशन समरी में यहाँ पे जो व्हाइट वाला आप देख रहे हो ये सारी हमारी सिक्योरिटी क्या हो रही है, ये हमारे AIS से मैच कर रही है। यहाँ पे AIS डेटा दिन देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जो सिक्योरिटीज है वो हमारी मैच कर रही है। लेकिन बाकी जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जो हमने हाईलाइट किया हुआ येलो कलर से, ये AIS पे रिपोर्टेड नहीं है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो है लेकिन दोस्तों AIS पे डेटा रिपोर्टेड है, इसके वजह से यहाँ पे मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते समय भी आपको आइजिन कोड, नेम, यहाँ पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो क्वांटिटी रिपोर्ट की गई वो आपको मेंशन करना है, यहाँ AIS में जो क्वांटिटी रिपोर्ट की गई वो मेंशन करना है। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है क्वांटिटी का। इसके बाद जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म पे जो बाई वैल्यू है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। फिर AIS में जो बाई वैल्यू है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, और जो ब्रोकर का सेल वैल्यू है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद जो AIS में सेल वैल्यू दिख रही है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे जो ब्रोकर का सेल वैल्यू है और जो AIS में सेल वैल्यू, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेना है, और जो AIS का स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट आ रही है, और इसके बाद ब्रोकर और AIS में प्रॉफिट का क्या डिफरेंस है वो भी आपको निकाल लेना। अब जो ब्रोकर का यहाँ पे बाई वैल्यू 8,15,000 आ रही है, और इसके बाद जो AIS में जो डेटा रिपोर्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग बाई वैल्यू 1,74,061। दोनों में कितना ह्यूज डिफरेंस है आप देख सकते हो। और जो ब्रोकर का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो सेल वैल्यू है वो 8,38,486 है, और जो AIS में सेल वैल्यू है वो 1,86,400 रुपीज है। तो यहाँ पे जो AIS में सेल वैल्यू रिपोर्टेड है ये आप यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में देख सकते हो कि 1,86,400 रुपीज आ रहा है, ठीक है। अब दोनों में ही सेल वैल्यू में कितना ह्यूज डिफरेंस निकल करके आ रहा है। जब सेल वैल्यू और बाई वैल्यू में दोस्तों डिफरेंसेस होंगे तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा वो भी हमारा डिफर करेगा। तो यहां पर जो हमारी प्रॉफिट है ब्रोकर वाली शीट की, उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आ रहा है 23,360 आ रहा है, लेकिन जो AIS के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट थी वो 12,339 रुपीज आ रही है। और यहां पर भी हमने मार्क भी किया था कि 12,339 जो डेटा यहाँ पे हमने शीट मेंटेन की थी, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस हमारा जो है 11,021 रुपीज का आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो AIS पे डेटा अपडेट किया गया है शेयर और म्यूचुअल फंड का, उस पर ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है। उसमें एरर दोस्तों हो सकती है, कुछ ब्रोकर्स हो सकता है कि रिपोर्ट ना किए हो, या कुछ डेटा में दोस्तों डिफरेंसेस हो। अब यहाँ पे आप डिफरेंसेस भी चेक कर सकते हो। तो जो हमारे बुक से और AIS से डेटा टैली कर रहा है वो 0 में आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है, और माइनर से डिफरेंसेस यहाँ पे दिखेंगे। और जो बिल्कुल ही टैली नहीं कर रहा उसको यहाँ पे आप येलो मार्क्स में देख सकते हो। और जो यहाँ पे येलो में आप देख रहे हो ना, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटा है लेकिन पोर्टल पे रिपोर्टेड नहीं।
इसलिए यहाँ पे जो एआईएस में सेल वैल्यू है ये आपको जीरो दिखने वाला है, सब जगह आपको जीरो दिखेगा जो कि एआईएस में रिपोर्ट नहीं किया गया डेट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस आ रहा है। और ये जो हमने मार्क किया हुआ है दोस्तों, ये डेटा है कि अमाउंट जो रिपोर्ट की गई है वो थोड़ी सी कम रिपोर्ट की गई है, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट दोस्तों ज्यादा है और एआईएस में डेटा जो रिपोर्ट किया गया वो कम रिपोर्ट किया गया। जैसे कि यहाँ पे ब्रोकर का सेल वैल्यू 167 है, जबकि एआईएस में 95,766 का रिपोर्टिंग किया गया। इसकी वजह से यहाँ पे मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें क्या एक्शन क्या लेना है, हमें एक्शन लेना है कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटा है, जो कि ब्रोकर के स्टेटमेंट्स हमने डाउनलोड किया है, हमें उसी पे ट्रस्ट करना है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग उसी के अकॉर्डिंग ही करनी है। ठीक है, जो एआईएस में डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी आईटीआर नहीं फाइल करनी। अब इसमें बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल वैल्यू ज्यादा है और एआईएस में सेल वैल्यू कम है, तो ऐसा करते हैं कि हम इसी सेल वैल्यू को रिपोर्ट कर देते हैं और हमारी प्रॉफिट भी यहाँ पे कम आएगी, तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कम देना होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कम देना होगा। लेकिन दोस्तों यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को स्क्रूटनी में यदि सेलेक्ट करता है तो आपसे प्रूफ मांगा जाता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स का, तो उस केस में आपको ब्रोकर की ही शीट वहां पे सबमिट करनी पड़ती है। तो वहां पे जब मिसमैच क्रिएट होगा तो फिर आपको ऊपर भारी भरकम पेनाल्टी लग सकती है। इसलिए आपको ये काम नहीं करना, आपको रिकॉन्सिलेशन करनी है और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है। होप कि आपको वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर